नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी इंस्टीट्यूट क्लासेस में। और आज का टॉपिक रहेगा अपना क्रिया। तो क्रिया जैसे हम बोलते हैं इसको गलत है, क्रिया बोलते हैं। क्रिया कुछ नहीं होती, क्रिया मरने के बाद होती है। फिलहाल तो ये टॉपिक जो है क्रिया है, ठीक है। और हम जानते हैं किसी कार्य का करना या होना दोनों कंडीशन जहां होती है वहां क्रिया होती है। क्रिया जो होती है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, फिर क्वेश्चन हल करोगे तो बहुत शानदार फायदा मिलेगा। क्रिया जो होती है वो तीन प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है: संरचना के आधार पर, काल के आधार पर और कर्म के आधार पर। तीन प्रकार से क्रिया का डिवाइडेशन किया जाता है। जो कर्म के आधार पर होती है अकर्मक सकर्मक। क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर अकर्मक और सकर्मक को लेकर ही आते हैं। यहां पर दो चार चीजें आप ध्यान रखना अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए। सबसे पहले वाक्य में क्रिया ही देखा करो, क्रिया देखने के बाद आप देखा करो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। और अगर कर्म पे पड़ता है तो कर्म सकर्मक है, और कर्म पे नहीं पड़ता है तो अकर्मक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना हो उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं भाई। उसे कहते हैं, विशेषण तो नहीं कहते, नहीं सर, उसे क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्रिया के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? ऑप्शन ए कर्म के आधार पर, ऑप्शन बी संरचना के आधार पर, ऑप्शन सी काल के आधार पर, ऑप्शन डी सभी के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी। हाँ साहब, ये तो हमें आदत है, उपयुक्त सभी देखते ही तो हम उपयुक्त सभी पे टूट पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं? तो अभी हमने बात की कर्म के आधार पर क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। तो सर ये एक कर्मक और द्विकर्मक किसके आधार पर हैं? ये आपको पता है, सकर्मक क्रिया के भेद माने जाते हैं। तो फिर ये साधारण और संयुक्त क्रिया की ये क्या है? ये जो रचना के आधार पर भेद माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्रिया का प्रयोग कहां, कैसे, किस प्रकार किया जा रहा है के आधार पर कीजिए किए जाने वाले भेद कहलाते हैं। क्या कह रहा है? क्रिया का प्रयोग कहां, कैसे और किस प्रकार किया जा रहा है, इसका अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका अगर आप आंसर देते हो तो निश्चित रूप से आपको, मतलब आपने पढ़ रखा है वो तो अलग बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको इसका आंसर देना चाहिए। जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी। भाई सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल से प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्रिया का प्रयोग कहां, कैसे और किस प्रकार किया जा रहा है के आधार पर कीजिए। भाई आप सोचो, यहां पे कर्म और मतलब कर्ता की बात ही नहीं है। क्रिया का प्रयोग कहां किया जा रहा है, क्रिया का प्रयोग कैसे किया जा रहा है और किस प्रकार किया जा रहा है। तीनों शब्द ऐसे हैं जो हमें यह दर्शाते हैं कि संरचना के आधार पर, जब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं तो कहां, कैसे और किस प्रकार किया जा रहा है, इन बातों पर विशेष फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये भी प्रश्न। अब इसमें भी देखो दिमाग में क्या चलता है कि सर तात्कालिक क्रिया जो है वो है, पूर्वकालिक है, मुख्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है ना, नाम धातु क्रिया। तो सर हमें कौन कौन से लेना है? तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो देखो दोस्तों, संरचना के आधार पर जब क्रिया की बात होगी तो यहां पर 2 5 4 में से आप राइट आंसर कौन सा करोगे? देखो ये कमेंट तो आपको सबको करना चाहिए, ये कमेंट तो आपको सबको करना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? 5। राइट आंसर होगा 5। उसके बाद आप देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन से हैं। तो प्रेरणार्थक है क्या? संयुक्त नाम धातु है क्या? तो आप जानते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, ये पूर्वकालिक है, पूर्णकालिक नहीं है। कृदंत। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। अभी आपने जो 5 नाम लिए थे वो ये 5 नाम आपके सामने उपस्थित हैं। आगे चलते हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? तो भूत, वर्तमान, भविष्यकालीन, ये तीनों के तीनों भेद माने जाते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, ये अब से अच्छे प्रश्न शुरू हो गए। जब क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ के किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वो क्रिया कहलाएगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़ता है। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल या कर्ता पर पड़ता है तब क्या होता है? तो जब फल कर्ता पे पड़ता है, हाँ, तो जब फल कर्ता पे पड़ता है तो वो क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है।
हाँ ठीक है, यहां तक हो गया 10वां क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया के भेद पूछें। सकर्मक क्रिया के जब भेद पूछे जाएंगे तो देखो, एक इसमें एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण सकर्मक क्या तीनों है या नहीं है, तो मुझे बताइए। देखिए, आप किताबों में देखोगे तो कहीं कहीं ये आएगा कि एक तो आएगा पूर्ण सकर्मक, ठीक है, जो कि गलत है। सीधा एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया जैसे राम बच्चों को फल बांटता है, ये क्रिया क्या है, यह है द्विकर्मक क्रिया। अब देखो यहां पर ही आ जाए, राम उसे गेंद देता है। अब ये भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या होता है, जब संज्ञा आती है ना, तब तो उसके साथ में आपको को लगा दिखाई देता है, लेकिन जब सर्वनाम आता है तो आपको जो है वो उस मतलब सर्वनाम के साथ को लगा दिखाई नहीं देता है। तो हम सोचते हैं नहीं, इसमें तो को आया ही नहीं गौण कर्म के साथ, तो इस कंडीशन पे हम कई बार एक कर्मक मान लेते हैं। तो ये याद रखना, जब संज्ञा आएगी तो को विभक्ति आएगी, जब सर्वनाम आएगा तो वो साथ में इसमें मिल जाएगा। तो ये दोनों ही द्विकर्मक के उदाहरण माने जाते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा आगे एक क्रिया के बारे में। बच्चा रोता है, इसमें क्रिया कौन सी है। देखो, आप बड़े से बड़े विद्वान होंगे और आपके क्रिया का प्रश्न आज तक गलत भी नहीं हुआ होगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, अगर पसंद आ जाए, हालांकि बहुत बार मैंने बताया हुआ है, फिर भी जिन जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए साथी हैं, अगर आपको पसंद आ जाए तो कमेंट्स और शेयर रुकने मत। देखो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए, आपको 3 स्टेप में ही काम करना है। फर्स्ट स्टेप, आपको वाक्य में जो क्रिया है उस पर फोकस करना है। क्रिया मिल जाए तो उसके बाद में आपको क्रिया को कर्ता नहीं ढूंढना है, ध्यान रखना, क्रिया को करने वाला ढूंढना है। अब आप कहोगे सर वो तो करता ही तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपके दिमाग में लैंग्वेज ये चलनी चाहिए। दोनों मिल जाए आपको तो बीच में लगा देना क्या, और प्रश्न बन जाएगा। ये जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, सरल वाक्य हो तो भी ये फॉर्मूला अपनाओ, सरल नहीं है तो भी अपनाओ। अब उससे क्या होगा, जैसे बच्चा रोता है तो हमारे पास क्रिया क्या है, रोता है, और रोने का काम कौन कर रहा है, तो वो हमने कहा सर बच्चा कर रहा है, बीच में क्या लगा दिया, क्या। तो प्रश्न बना बच्चा क्या रोता है, उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया, वाक्य में उत्तर नहीं आया, तो क्रिया कौन सी अकर्मक हम पहचान गए, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो ये समझ आ गया, सबसे पहले क्रिया ढूंढेंगे, फिर क्रिया करने वाला, फिर क्या। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो बताता हूं, आगे चलते हैं। कुलदीप चित्र बना रहा है, अब हर वाक्य में अपन प्रश्न में कुलदीप चित्र बना। अब यहां पे हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सर, स्टेप नंबर 1 हम क्रिया ढूंढेंगे। दूसरा, बनाने का काम कौन कर रहा है, तो हमने 2 नंबर स्टेप कुलदीप को ढूंढ लिया, बनाने का काम कौन कर रहा है, कुलदीप कर रहा है। अब देखिए बीच में क्या लगाना है, तो कुलदीप क्या बना रहा है, तो उत्तर आ गया चित्र। यहां तक तो सब सही है, पर मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे ही उत्तर आ जाए, उत्तर आने के बाद उस उत्तर के साथ एक बार को लगा के चेक कर लेना। अगर वो को सेट बैठ जाता है, इसका मतलब वहां पर सकर्मक क्रिया है, और वो सेट नहीं बैठता है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया। जैसे मैं एक वाक्य देता हूं, जैसे पानी में मेंढक उछल रहे हैं। अब ऐसे जब वाक्य आते हैं ना, तो 70 नहीं बल्कि मैं कहूंगा 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% की बात कर रहा हूं, वो सीधा प्रश्न बना देते हैं, पानी में क्या उछल रहे हैं, उत्तर आ जाता है मेंढक, और वो सकर्मक क्रिया कर जाते हैं। अरे भाई मेरे बहन मेरी 2.66 का मेंढक उछल जाएगा, पहले से बता रहा हूं, 2.66 का मेंढक उछल जाएगा, देख लेना। आप सरल वाक्य देखकर सीधा क्वेश्चन क्यों बनाते हो। आपका पहला स्टेप क्या होता है सर, पहला स्टेप होता है सर क्रिया। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है सर क्रिया। तो क्रिया वाक्य में क्या है, उछल रहे हैं। अब दूसरा स्टेप क्या, उछलने का काम कौन कर रहा है, तो उत्तर आया उछलने का काम कर रहा है मेंढक, है ना। अब बीच में क्या लगाओ, तो उत्तर आएगा मेंढक क्या उछल रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा ही नहीं। प्रश्न बनेगा मेंढक क्या उछल रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर आएगा नहीं, तो ये क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। अब देखो, जिन्होंने गलत प्रश्न बनाया सीधा कि पानी में क्या उछल रहे हैं, तो उत्तर आ गया मेंढक, तो आप उस मेंढक के साथ में को लगाकर चेक कर लो,
उस मेंढक के साथ में क्या कर लो, को लगाकर चेक कर लो। पानी में मेंढक को उछल रहे हैं, सेट नहीं बैठा ना। सेट क्यों नहीं बैठा? क्योंकि आपने प्रश्न गलत बनाया था। अगर आप प्रश्न गलत बनाओगे तो जो उत्तर निकल के आएगा उसके साथ को सेट नहीं बैठेगा, और आपको पता लग जाएगा मेरा प्रश्न गलत है, इसका मतलब कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये एक तरीका है। कुलदीप क्या बना रहा है? उत्तर आया चित्र, को लगा के चेक किया, कुलदीप चित्र को बना रहा है, सेट बैठ गया ना, इसका मतलब आपने प्रश्न एकदम सही बनाया था। तो कितना भी सरल, जैसे अक्सर आता है आकाश में पतंग उड़ रही है। अब आकाश में क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है, उत्तर आ गया। आकाश में क्या उड़ रही है? उत्तर है पतंग। आकाश में पतंग को उड़ रही है, सेट नहीं बैठा क्योंकि प्रश्न ही गलत था। क्रिया क्या है? उड़ रही है। उड़ने का काम कौन कर रही है? पतंग। तीसरा स्टेप बीच में क्या है? क्या लगा दो, पतंग क्या उड़ रही है, उत्तर नहीं है, इसका मतलब कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अच्छा, इसमें तो सकर्मक है, खैर इसमें तो सकर्मक है, इसमें अकर्मक क्रिया। तो आप सरल वाक्य हो चाहे टफ वाक्य हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही बढ़िया रहेगा। आगे देखिए, एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक कर्मक क्रिया वही क्रिया जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, जब क्रिया के साथ दो कर्म होते ही तो वो द्विकर्मक हो जाएगी, जब क्रिया के साथ कर्म का अभाव हो तो वो तो अकर्मक हो जाएगी। तो यहां पे एक कर्म वाली क्रिया कौन सी होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो वो क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, जहां तक मेरे शब्द युग्म तत्सम तद्भव, एक दो गलतियों का तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि मैंने अच्छी रीडिंग एक बार रिवाइज कर लिया। जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, बहुत बढ़िया नोट्स जो हैं वो मैंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मैंने दो तरह की हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं आपको बता दूं, दो तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक जिसका मूल्य वर्तमान में 101 है और एक शायद 299, इस प्रकार से दो टेस्ट सीरीज चल रही है। दोनों हिंदी सेकंड ग्रेड की है, दोनों हिंदी सेकंड ग्रेड की, और थर्ड ग्रेड की भी चल रही है, रीट मीन्स हिंदी की भी चल रही है। इसमें 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ठीक है। मतलब जैसे संधि के 50, समास के 50, इस प्रकार से क्वेश्चन, प्लस आपको मैंने सारे नोट्स निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए हैं। अब ये जो शुल्क है टेस्ट सीरीज किया ना कि नोट्स किया, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको नोट्स उस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवा दिए हैं, और अगर बाई चांस अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो आजकल में अपलोड हो जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में क्या फायदा दोस्तों ने? इसमें ये 50 टेस्ट तो हैं ही, प्लस 30 जो बड़े पेपर हैं, 30 बड़े पेपर हैं जो ऑफलाइन हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज हो रही है, उसके शेड्यूल के अनुसार 30 बड़े पेपर हैं, और प्लस सारे नोट्स आपको इसमें मैंने अब निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए। पहले ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। तो आप अगर, मेरा मानना है 100-150 रुपए ना देखें अभी तक, इसमें इसमें एक चीज और होगी, ये जो दोस्तों ने, इसमें एक चीज ये होगी कि आपको इसमें 15 पीडीएफ पेपर मिलेंगे टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप साथ में इस प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस करें, बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। क्वेश्चन गलत निकलेंगे ऐसी बात नहीं है, गलत निकले तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसे चेक करूंगा, उसकी गलती सुधार करूंगा, तो आपके पास वापस नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। तो अकर्मक क्रिया देखिए, सोना, जागना, उठना, हंसना, रोना, अब ये इतनी क्रियाएं हैं, इनमें से कौन सी अकर्मक नहीं है, कौन सी तो सर इसे वाक्य दिया ही नहीं, हम कैसे करें? आपको ये चेक करना है कि इन क्रियाओं के साथ कर्म आ सकता है या नहीं आ सकता है। देखिए, सोना, जागना, उठना, इनके साथ कर्म नहीं आ सकता। हंसना, रोना, आना, इनके साथ कर्म नहीं आ सकता। देखना, सुनना, खरीदना, इसके साथ तो कर्म आ सकता है ना, और इसके साथ भी कर्म आ सकता है, इसके साथ भी कर्म आ सकता है, इसके साथ भी कर्म, तो इन क्रियाओं के साथ तो कर्म आ सकता है। तो ये तो सारी की सारी क्या हो गई? ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। दौड़ना, चढ़ना, भागना, लजाना, इनमें क्रिया नहीं आ सकती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बस आपको यह देखना है, जैसे मान लो मैं बता देता हूं, फिर भी आपको कईयों को समझ नहीं आए। जैसे मैं यहाँ टीवी देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं साहब? मैं टीवी देख रहा हूं। मैं क्या सुन रहा हूं?
मैं गाना सुन रहा हूं, मैं क्या खरीद रहा हूं, मैं फल खरीद रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, है ना, तो पानी पी रहा हूं। तो यहां पे इन क्रियाओं के साथ कोई ना कोई कर्म आ सकता है, लेकिन मोहन हंस रहा है, अब मोहन क्या हंस रहा है, इसका उत्तर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मूल रूप से अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब कहीं आपको सर नहीं मैंने हंसना को सकर्मक में देखा है, तो वो हंसना को नहीं देखा होगा, आपने हंसाना को देखा होगा, है ना। इन क्रियाओं में सोना सुलाना, जागना जगाना, उठना उठाना, अगर इस तरह से हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप में बदल देते हैं ना, तब ये सकर्मक बनती है। हाँ, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मुझे ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं लगते हैं, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण, राजेश सीता को गाना सिखा रहा है, तो देखो क्रिया क्या है, सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है, तो उत्तर आया गाना, और किसको सिखा रहा है, सीता को, तो ये द्विकर्मक क्रिया का प्योर उदाहरण है। अध्यापक, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बोला हिंदी पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को, यह भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। डॉक्टर मरीजों को अस्पताल दिखा रहे हैं, मरीजों को अस्पताल दिखा रहे हैं, अस्पताल में दिखा रहे हैं, खैर यह भी द्विकर्मक, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तीनों के तीनों द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आपको एक बढ़िया चीज और बताता हूं, देखो, चलो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, बताऊंगा जरूर, आप मुझे याद दिलाना, मैं जरूर बताऊंगा। सीता सोती है, सोती है क्रिया आते ही दिमाग में रख लो, अकर्मक है, सोना उठना जागना ये अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, चलो यहां देखते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, पानी रस्सी ऐंठती है, क्या बात है, नहीं ये यहां पे इस प्रकार होगा, पानी में रस्सी ऐंठती है। संकुल पुस्तक पढ़ रही है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, देखिए क्रिया क्या है, ऐंठ रहा है, ऐंठने का काम कौन कर रहा है, नौकर, नौकर क्या ऐंठ रहा है, रस्सी, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, संकुल पुस्तक पढ़ रही, क्रिया क्या पढ़ रही, पढ़ने का काम संकुल कर रहा है, संकुल क्या पढ़ रही है, पुस्तक, उत्तर आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, हॉकी, इसका मतलब ये भी सकर्मक है। पानी में रस्सी ऐंठती है, तो रस्सी ऐंठती, क्रिया क्या ऐंठती, ऐंठने का काम कौन कर रही है, रस्सी, रस्सी क्या ऐंठती है, उत्तर नहीं आएगा, ये तो कहां ऐंठती है तब उत्तर आएगा पानी, लेकिन अपने को कहां लगाना ही नहीं है, अपने को सिर्फ क्या लगा के प्रश्न बनाना है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलो आपको यही बता देता हूं अब, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और एक बार स्टेटस जरूर लगाएं, ईमानदारी से सपोर्ट करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे लाएगा। और देखिए बढ़िया चीज बताता हूं, अक्सर इसका उत्तर तो बता दिया संयुक्त है, ठीक है, इस यहां से प्रश्न आते हैं, और इसका बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको, इसमें आपने आज तक पढ़ा है, जैसे मोहन सुनील से पेन मंगवाता है, मोहन सुनील से पेन मंगवाता है, तो इस वाक्य में आप देखोगे, इस वाक्य में जैसे ही वाना क्रिया आती है आप बोल देते हो साहब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन अगर मैंने कहा मोहन सुनील को पाठ पढ़ाता है, इसमें प्रेरणार्थक है या फिर कौन सी क्रिया, या द्विकर्मक क्रिया, बताओगे कौन सी, तो ये बताइए आप, क्या इसमें मैं तो पूछूंगा प्रेरणार्थक है या नहीं है, ये पूछ लेता हूं प्रश्न, द्विकर्मक बीच में नहीं लाता हूं। चलो फटाफट आंसर दो, क्या इसमें प्रेरणार्थक है, यस और नो, वाई और एन लिखने में आपको ज्यादा कमेंट टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए ये भी इतनी देर में तो आंसर दे दिया होगा, ये बिल्कुल यस, ये प्रेरणार्थक है। देखो मूल क्रिया होती है पढ़ना, ठीक है, और उससे बनता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, क्या बनता है, प्रथम, और प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है पढ़ाना, और फिर क्या बनता है, पढ़वाना,
ठीक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। हम सिर्फ द्वितीय प्रेरणार्थक रूप को जानते हैं, जबकि ये रूप भी प्रेरणार्थक का ही माना जाता है। जैसे उठना, उठाना, उठवाना, सींचना, सिंचाना, सिंचवाना, चलना, चलाना, चलवाना। याद रखें, प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होता है उसमें वाना नहीं लगा होता है, उसमें आप यूं मान लीजिए उसमें आना लगा होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या लगता है, धातु के साथ आना लगा होता है। एक ये तरीका बता रहा हूं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये पहचान है, थोड़ा ध्यान रखना। पेपर में इस प्रकार से आंसर आ जाए तो थोड़ा सा प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सचेत रहना। आगे मैं इसकी और व्याख्या करूंगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। कुलसन आ गया है, स्वागत करो। कुलदीप ने खाना खा लिया, सुनीता ने खाना बना लिया, उपयुक्त सभी। तो इसका तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। जिस क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आप बताओ। देखो ये कह रहा संज्ञा, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, जैसे लज्जा या फिर लाज। सर्वनाम जैसे फिर अपना। विशेषण जैसे गर्म, गर्म, और जैसे विशेषण लंगड़ा। ठीक है, तो ये क्रियाएं, तो इनसे क्रियाएं, जैसे लाज से हम क्रिया क्या बनाते हैं, लजाना। अपना से क्या बनाते हैं, अपनाना। गर्म से क्या बनाते हैं, गरमाना। लंगड़ा से क्या बनाते हैं, लंगड़ाना। ये इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब धातु से भी क्रियाएं बनती है, उन क्रियाओं को बोला जाता है नाम धातु। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। आप जानते हैं पहले जो संपन्न हो गई वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मोहन, देखो एक बात समझना, पढ़कर सो गया, मूल क्रिया क्या है, सोना। सोने से पहले एक क्रिया संपन्न हुई है, काम कंप्लीट हुआ है। इस बात को विशेष फोकस रखना, काम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। डेफिनेशन अगर आ गई ना ऐसी, तो मान लो यूं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तब उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले प्रारंभ हो चुकी है, तो पहले प्रारंभ होकर वो समाप्त भी हो जाती है, तब दूसरी मुख्य क्रिया होती है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाती है, तो वो हम अभी पढ़ के आए हैं, प्रेरणार्थक कहलाती है। निम्न में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बलवीर खेलकर पढ़ने लगा, कुलसन पढ़कर सो गया, गरिमा नहाकर पूजा करने लगी। तो तीनों में कर लगा है, और पूर्वकालिक की पहचान ही क्या है, पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसकी पहचान ही क्या होती है, क्रिया के साथ में क्या लगा होता है, कर लगा होता है। पानी बरसने लगा, इस पद में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए बरसना और लगना दो क्रियाएं आई है, दो क्रियाएं आती है तो संयुक्त क्रिया भी। ये कृदंत में भी लफड़ा है ना, हाँ ये कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है। देखो हम एक बार तो सीधा देखते ही, मैं जैसे मैंने किया ना वैसे गलत कर देते हैं कई बार। कृदंत क्रिया इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार है ना, जैसे आप क्लास, भाई ठीक है एक बार तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ गया, तो एक बार आप जो क्रियाएं की जो क्लास है ना उसे दो की स्पीड में देखो, मगर देख लेना भाई, देखो फायदा मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो 40 मिनट की क्लास है उसे 20 मिनट में देखोगे, लेकिन अगर 20 मिनट वाली क्लास में से आपके दो प्रश्न आ गए ना, तो दो प्रश्न का मतलब ये होता है 8 नहीं होता है, बल्कि 8 की जो 9 नंबर होता है, क्योंकि वो गलत होते हैं तो एक नंबर माइनस में भी जाता है। 9 नंबर, यानी अगर आप मान लो मार्केट में कट ऑफ चल रही है 365 और आपके अगर कट ऑफ में आप 374 पे चल रहे हो, तो यकीनन आप कट ऑफ से 9 नंबर ऊपर होते हैं, सिलेक्शन की दौड़ में तो हो ही। अब सपोज दैट आप 365 पे ही हो और कट ऑफ अगर 361 चलेगी तो आप रह जाते हो, तो 9 नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो कृत प्रत्यय के योग से बने, ये तो बीच में प्रदन क्या क्वेश्चन डाल दिए। राम विदेश चला गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक या पूर्वकालिक। राम विदेश चला गया, कौन सी क्रिया है, चला गया, भूतकाल या वर्तमान, भविष्य। तो आप देखिए इसमें भूतकालिक क्रिया है। किस वाक्य में वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वर्तमान काल किसमें है, ए बी सी डी, तो इसमें राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हॉकी खेल रहा है, जारी है काम, पढ़ रहा है, जारी है, बना रहा है, जारी है। उसके बाद आप देखेंगे
हम कल से परीक्षा की तैयारी करेंगे, वाक्य में क्रिया क्या है, कल से करेंगे, तो इसका मतलब भविष्यकाल है ना। आगे देखें, क्रिया के साथ या, कर, आ, ता, ना आदि प्रत्यय लगाने पर बनने वाली क्रिया कहलाती है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, या, कर, आ, ता, ना आदि प्रत्यय। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो सही बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो बताओ, फटाफट आंसर बताओ। इसका इसके लिए 5 स्टार चॉकलेट मिलेगी, पानी पिलाना। हाँ फटाफट बताओ इसका, ताकि पता रहे। क्रिया के साथ या, कर, आ, ता, ना आदि प्रत्यय लगने पर बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है। 2 क्लास हो गई कंटिन्यू। ऑफलाइन बड़े ज्यादा, चलो ले आएगा, एकदम सही आंसर है। नहीं सही है, ठीक है। तो देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट ने आंसर दिया कृदंत क्रिया, और मैं मानता हूं ऑनलाइन वालों ने भी यही आंसर दिया होगा, कृदंत। तो क्रिया के साथ या, कर, आ, ता, ना आदि प्रत्यय, ये सारी चीजें बताई हुई है क्लास के अंदर, ठीक है। तो 30वें में होगा कृदंत क्रिया। उसके बाद ला, हम्म, 5 स्टार पक्की है। अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसमें एक कर, देखो ये अगर यहां पर छात्रों को आ गया उसके बाद फिर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। असंगत युग्म छांटिए, अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक कैसे बनती है, बताओ देखें। पिटना, पीटना, मरना, मारना, दबना, दबाना, उखाड़ना, उखड़ना, बताओ देखें। असंगत कर्म, यानी इस लाइन में अकर्मक नहीं है और इस लाइन में सकर्मक नहीं है। ये देखो, ये है अकर्मक, मोहन पिट रहा है, तो इसका मतलब खुद पिट रहा है, अकर्मक। और मोहन श्याम को पीट रहा है, तो इसका मतलब ये सकर्मक हो गई। मोहन तड़प तड़प कर मर रहा है, अकर्मक। मोहन श्याम को पटक पटक कर मार रहा है ना। दबना, जैसे कुत्ता दीवार के नीचे दब गया, तो दबने का काम कुत्ते ने किया। और मान लो, जैसे मान लिया कि बैल ने कुत्ते को दबा दिया। अब यहां उखाड़ना और उखड़ना, तो यहां पे ये है अकर्मक क्रिया और ये है सकर्मक क्रिया, तो इसका मतलब यहां उल्टा क्रम है। इसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। असंगत युग्म छांटिए, असंगत युग्म फिर से वही अकर्मक सकर्मक। बंधना, बांधना, फाड़ना, फटना, दिखना, देखना, लुटना, लूटना। तो आंसर देखते ही पता लग गया होगा, एक दूसरे को देख के बता रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा फटना, पन्ना फट गया और मोहन ने पन्ना फाड़ दिया, दोनों बातों में। तो ये सकर्मक है, ये अकर्मक है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिया के साथ कर्म यूज करके देख लो, जिसके साथ कर्म यूज हो रहा है वो सकर्मक और जिसके साथ कर्म यूज नहीं हो रहा है वो अकर्मक। नाम धातु क्रिया कौन सी है, अभी मैंने बना के बताई थी, लाज, लजाना, गर्म गरमाना, अपना अपना। तो बताओ देखें, क्रिया नहीं है। अब की बार देखना, पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए, दुखना, दुख, पनियाना, पानी, और नाम धातु क्रिया नहीं है। ये किससे बनी, हाथ। अब ये खर्च क्रिया है ही नहीं, है ना, खर्च तो क्रिया है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा खर्च। भूतकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, हिमांशु खेलने गया था, भूतकाल है। पुस्तक लिखी गई, भूतकाल है। और रेल चली गई, भूतकाल है। लेकिन कुलसन खेलता, ये वर्तमान कालिक वाक्य है। भूतकालीन क्रिया का उदाहरण है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। शाम को चाय रवि बनाएगा, ये तो भविष्यकाल में चला गया। वह दौड़ में प्रथम आया था, ये है क्या,
बिल्कुल आंसर है, भूतकालीन पूछ रहा है, इसका मतलब किसमें आएगा, आया था, भूतकाल का वाक्य है। वर्तमानकालीन क्रिया का उदाहरण नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये वर्तमान काल है। नवीन ने चाय बनाई है, ये वर्तमान काल नहीं है। विकास लिखता है, वर्तमान है। राजेश का, ये तो दो दो हो जाएंगे ना, वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, इसका मतलब तो फिर आंसर तो ये होना चाहिए। ये मतलब वर्तमान काल में अभी भी काम हुआ है, चाय बनाई है, तो ये तो माना जाएगा भाई, इन ऑप्शन के आधार पर तो यही माना जाएगा। भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण, तुम मेहनत करोगे तो जी जाओगे, जीत जाओगे, जी जाओगे क्यों, मेहनत करने से कौन सा, जीत जाओगे। मैं कसरत शुरू करूंगा, वह जरूर आएगा, उपयुक्त सभी, सारे के सारे भविष्यकाल के हैं। दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है, कहावत में क्रिया कौन सी है। क्या बात है, शानदार प्रश्न है, बताओ देखें, ये एक क्वेश्चन और आ गया बढ़िया। दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है, अरे वाना लगा है पीछे, वाना लगा है तो कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक। अब आपने क्या है, वाना पे दिमाग नहीं लगाया, आप इस मुहावरे को सोच रहे हो क्या, दबी बिल्ली क्या कह रही है, कान को कैसे कटवा रही है। अपने को क्या करना, क्रिया देखो, सरकार चुनाव संबंधी कार्य शिक्षकों से करवाती है, फिर से यही गौर करना है, चुनाव संबंधी कराए चाहे कुछ भी करवाए, वाना लगाए, कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। समझ गए बात को, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। संकुल पढ़कर आ गई, आगे कैसे जा रहा है, संकुल पढ़कर आ गई, तो यहां पे कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक, पढ़कर आ गई, पढ़कर, तो देखते ही पता लग जाता है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, विजय पानी पीकर दौड़ने चला गया, लड़कियों को पढ़ाता है, भाग गया, ये रही साहब पूर्वकालिक क्रिया, है कि नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये कौन सी, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, ये कौन सी, ये सकर्मक क्रिया में आएगी, याद रखना, को वाक्य में दिखे ना, सकर्मक ही करनी है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, तो क्या दी, पुस्तक किसको दी, शांति, कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये देखो मैंने कहा था ना, पूर्ण द्विकर्मक आती है, ये पूर्ण द्विकर्मक क्या होती है, अपूर्ण द्विकर्मक क्या होती है, द्विकर्मक है, अपूर्ण द्विकर्मक क्या होती है बताऊं, ये रही अपूर्ण द्विकर्मक, यह अपूर्ण द्विकर्मक है और यह है पूर्ण द्विकर्मक, बस ये अंतर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक, प्रथम कर्म प्राणीवाचक, द्वितीय अप्राणी, प्रथम और द्वितीय। ये प्रश्न ऐसा ही में आया हुआ है, बताओ देखें, आप जानते हैं राजेश राम को फल देता है। अब ये देखिए, ये जो कर्म होता है ये होता है गौण कर्म, और ये जो होता है ये होता है मुख्य कर्म। गौण कर्म में हमेशा संप्रदान होता है, मुख्य कर्म में हमेशा कर्म होता है, ये हमेशा प्राणीवाचक होता है, ये हमेशा अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर्म कहलाता है, ये अप्रत्यक्ष कर्म कहलाता है। तो ये सारी चीजें इसकी विशेषता है। तो अब देखिए, पहला कर्म अप्राणीवाचक होगा, प्राणीवाचक, और द्वितीय कर्म क्या होगा, अप्राणीवाचक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, रोना क्रिया हमेशा कर्मक होती है। हरीश बस पर चढ़ गया, चढ़ना क्रिया भी हमेशा अकर्मक होती है। कैलाश छत से गिर पड़ा, ये देखिए छत से गिर पड़ा, ये एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, रंजक क्रियाएं, है ना, मतलब क्रियाओं में और वृद्धि करने पे रंजक क्रिया। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले, केलों को खरीदा, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये हो गए साहब सकर्मक क्रिया। देखो आज मुझे खुद को ही नहीं पता था 46 क्वेश्चन चल रहा है, हमेशा 40 क्वेश्चन होते हैं, आज पीपीटी में अच्छे क्वेश्चन है। किस वाक्य में
सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बैठना क्रिया हमेशा कर्मक होती है। किसान हल से खेत जोत रहा है, किसान जोत रहा है, किसान क्या जोत रहा है, उत्तर आएगा खेत। मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, तो क्या खरीद रहा है, फल। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है, यानी कुछ ना कुछ पुस्तक वगैरह वो पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया अकर्मक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। भाई इसके साथ कर्म तो नहीं आया, किंतु वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है ना, तो इन निम्न में से राइट आंसर यही होगा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं बन जाती है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, मजदूर चाय पी रहा है, तो पीना क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। बालक बहुत देर से रो रहा है, रोना क्रिया अभी मैंने बताया था हमेशा अकर्मक होती है। बनाना क्रिया सकर्मक है, ये रहा कर्म, क्या बना रही है, खाना। रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया, ये पूर्ण लिखा हुआ है पर ये पूर्व ही है, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह नहाकर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन में पहुंच चुकी है, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पूर्वकालिक आप जानते हैं कर लगा है, तो राइट आंसर ये होगा। तो फिर ये कौन सी क्रिया भाई, घंटा लगते ही वह चल पड़ा, इसे बोलते हैं तात्कालिक क्रिया। क्या बोलते हैं, तात्कालिक क्रिया। ठीक है, किस वाक्य में, आज का शायद मैं देख लेता हूं, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी ये लास्ट है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, बच्चे गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंसे। ये पूछ रहा है अकर्मक क्रिया नहीं है। यहां क्रिया कौन सी है साहब, सोना। यहां क्रिया कौन सी है, हंसना। और यहां क्रिया कौन सी है, सुस्ताना। तीनों की तीनों अकर्मक क्रियाएं हैं। यहां क्रिया क्या है, उड़ाना, और उड़ाने का काम कौन कर रहा है, बालक। बालक क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन की क्रिया की क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी रही, कुछ बढ़िया रिवीजन हुआ होगा, आगे भी बढ़िया रिवीजन होते रहेंगे। चाहकर मैं कभी भी क्लास बंक नहीं करता, बल्कि आप लोगों के लिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए या लगातार आप लोगों से संपर्क में रहूं, यूट्यूब पर आता रहूं, इसके लिए मैं अपने जो ये ऑफलाइन बैच भी समाप्त करने की कगार पे हूं। और सिर्फ ये है कि अगले 2-3 महीने क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ाऊं, दिन में 2-2 क्लास दूं। बहुत जल्द आपको सेकंड ग्रेड वालों को हिंदी साहित्य की क्लासेस भी मैं दे दूंगा। तो आप भरोसा रखिए, अब तक भरोसा नहीं टूटने दिया है, आगे भी नहीं टूटेगा। और कंटेंट सबसे बेस्ट, और छोटी छोटी बातें जो है ना, मतलब यूं कह सकते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक हैं, मगर सरल तरीके से आपको आत्मसात करवाने की जो है हिम्मत रखता हूं, और आपको करवा भी दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।